घर के मुख्य द्वार पर दीपक क्यों जलाया जाता है? घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से क्या होता है? एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सागर तल के निर्मल जल पर सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। भगवान विष्णु अपनी शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों में शांति से बैठी थीं। वातावरण में एक दिव्यता थी जिसमें हर ओर प्रकाश और सुकून का अनुभव हो रहा था। माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, प्रिय स्वामी, आजकल के घरों में महिलाएं अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं, परंतु यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। क्या आप इस पर विस्तार से बताएं? भगवान विष्णु ने अपने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, यह केवल अग्नि नहीं है जो दीपक में जलती है। यह अग्नि घर में सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता और समृद्धि का प्रवेश करती है। जो महिलाएं अपने मुख्य द्वार पर प्रतिदिन दीपक जलाती हैं, उनका घर हमेशा शांति और खुशियों से भरा रहता है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, लेकिन प्रिय, क्यों मुख्य द्वार पर? क्या अन्य स्थानों पर दीपक जलाने से समान प्रभाव नहीं होता? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुख्य द्वार वह स्थान है जहां घर में प्रवेश होता है। यहाँ दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि घर में प्रवेश करने वाली हर चीज को शुद्ध करता है। जब महिला यह दीपक लगाती है, तो वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग खोलती है। दीपक का प्रकाश नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है और घर के प्रत्येक सदस्य पर इसका सुखद प्रभाव पड़ता है। माता लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर पूछा, तो क्या इससे केवल घर की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है या इसके अन्य लाभ भी हैं? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, दीपक केवल समृद्धि का प्रतीक नहीं है, यह ज्ञान का दीपक भी है। जो महिलाएं नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं, उनके घर में सुख, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति बनी रहती है। उनके मन में भी स्थिरता आती है, उनके परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ता है और उनका वातावरण सदैव निर्मल रहता है। दीपक की लौ उनके घर में लक्ष्मी का निवास सुनिश्चित करती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अतः यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मिक अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का साधन भी है। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा, हे लक्ष्मी, दीपक जलाना प्रेम और भक्ति के साथ घर की रक्षा करता है। यह क्रिया उस महिला की मानसिक शक्ति को भी मजबूत करती है। जब वह प्रकाश फैलाती है, वह अंधकार का न केवल भौतिक रूप से नाश करती है, बल्कि अपने मन और घर के वातावरण को भी स्वच्छ और पवित्र करती है। इससे उसके जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रिय, तो जो महिलाएं इसे नियमित करती हैं, उनका भाग्य और किस्मत भी उज्जवल होती है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ लक्ष्मी, दीपक के प्रकाश में उनका जीवन उज्जवल होता है। उनके घर में कभी गरीबी या कलह नहीं रहती। उनके बच्चे स्वस्थ और सुखी होते हैं। उनके पति के कार्यों में सफलता होती है और उनके परिवार का हर सदस्य आंतरिक और बाहरी समृद्धि का अनुभव करता है। यही कारण है कि यह साधना इतनी महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, तो इसका अर्थ है कि दीपक सिर्फ एक दीपक नहीं है, बल्कि घर के लिए एक पवित्र उपकरण है, जिससे न केवल समृद्धि आती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास भी होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हे लक्ष्मी, यही कारण है कि मैं हर महिला को प्रेरित करता हूं कि वह नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। यह उनके जीवन में दिव्यता, सफलता और सुख का मार्ग खोलता है। दीपक की अग्नि उनके घर और मन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और उन्हें प्रकाश और सकारात्मकता से भर देती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की सही विधि क्या है? क्या यह केवल अग्नि जलाना है या इसके पीछे कोई विशेष नियम और तरीका है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, दीपक जलाना केवल लौ जलाना नहीं है। यह एक पवित्र कर्म है जिसे सही विधि और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की विधि में सबसे पहले घर की सफाई करना अनिवार्य है। घर के द्वार को स्वच्छ और पवित्र बनाए बिना दीपक का प्रभाव पूरा नहीं होता। माता लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, तो क्या समय का भी कोई महत्व है? भगवान विष्णु ने कहा, सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल और संध्या के समय दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल का प्रकाश और संध्या का प्रकाश दोनों ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब महिला इस समय दीपक जलाती है,
तो उसका मन भी शुद्ध और स्थिर होता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो क्या दीपक के प्रकार और उसका स्थान भी महत्व रखते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हे लक्ष्मी, दीपक मिट्टी का, तांबे का या किसी पवित्र धातु का हो सकता है। मुख्य द्वार पर इसे इस तरह रखें कि उसका प्रकाश घर के अंदर फैल सके। दीपक की अग्नि घर के प्रत्येक कोने तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा तनाव और अशांति को दूर करती है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, तो यह केवल समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी देता है। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। जब महिला दीपक जलाती है, तो वह न केवल अपने घर में बल्कि अपने मन में भी उजाला करती है। उसका मन शांत, ध्यान केंद्रित और सकारात्मक हो जाता है। इससे उसके परिवार के सभी सदस्य सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं। दीपक की अग्नि घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका प्रभाव केवल महिला तक ही सीमित है या परिवार और समाज तक भी फैलता है? भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, इसका प्रभाव केवल महिला तक सीमित नहीं है। जब दीपक नियमित रूप से जलता है, तो घर का प्रत्येक सदस्य इसका लाभ उठाता है। बच्चों में शिक्षा और बुद्धि का विकास होता है, पति के कार्य सफल होते हैं और पूरे परिवार में प्रेम, सहयोग और सौहार्द बना रहता है। साथ ही यह समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब प्रत्येक घर में दीपक जलता है, तो पूरे समाज में उजाला और सद्भाव फैलता है। माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, तो यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समाज और परिवार की भलाई का साधन भी है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा हे लक्ष्मी, दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और यह केवल बाहरी नहीं, आंतरिक अंधकार को भी समाप्त करता है। यह परिवार में सद्भाव, शांति और प्रेम का प्रतीक है। दीपक जलाने वाली महिला का जीवन हमेशा सफल, सुखी और समृद्ध रहता है। यही कारण है कि मैं हर महिला को प्रेरित करता हूं कि वह नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। माता लक्ष्मी ने अपने मधुर स्वर में पूछा, प्रिय, आपने पहले बताया कि दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर में समृद्धि आती है, परंतु मुझे यह जानना है कि दीपक जलाने के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है जो सामान्य लोग नहीं जानते। भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, दीपक केवल अग्नि नहीं है, यह ऊर्जा का प्रतीक है, ज्ञान का प्रकाश है और शुभ कार्यों का माध्यम है। जब दीपक जलता है, तो उसकी लौ नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और घर में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रवेश करती है। यही रहस्य है। इसे समझने के लिए केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय से महसूस करना आवश्यक है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार भी है? भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा। दीपक के प्रकाश में ऊर्जा का संचार होता है। जब महिला नियमित रूप से इसे जलाती है, तो उसका मन भी उज्जवल होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य पर इसका सुखद प्रभाव पड़ता है। दीपक की लौ घर के कोनों तक पहुंचती है और वहां नकारात्मक भावनाओं, तनाव और भय को दूर करती है। यही कारण है कि घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, क्या यह आपके आशीर्वाद से भी जुड़ा है? भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हाँ हे लक्ष्मी, जो महिलाएं नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं, उनके घर में मेरी और तुम्हारी कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य या संकट नहीं आता। ये दीपक मेरी शक्ति और तुम्हारी आशीर्वाद का माध्यम बन जाता है। जब दीपक की अग्नि घर में फैलती है, तो वह लक्ष्मी के स्वागत का संकेत देती है और समृद्धि का मार्ग खोलती है। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक कहा, तो इसका अर्थ यह है कि दीपक घर में केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि मेरे लिए निमंत्रण भी है कि मैं उस घर में निवास करूं। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, सही कहा हे लक्ष्मी, दीपक तुम्हारे स्वागत का प्रतीक है। यह महिलाओं द्वारा किया गया एक दिव्य कार्य है, जो घर में शांति, प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का संचार करता है। दीपक की लौ घर की हर बाधा को दूर करती है और सुख समृद्धि का मार्ग खोलती है। यही दीपक का रहस्य है। यही कारण है कि मैं प्रत्येक महिला को प्रेरित करता हूं कि वह इसे नियमित रूप से जलाए। माता लक्ष्मी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो जो महिलाएं इसे नियमित रूप से जलाएं,
करती हैं, उनका जीवन कितना उज्जवल और समृद्ध बनता है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उनका जीवन आनंद, शांति और समृद्धि से भरपूर होता है। उनका परिवार स्वस्थ, खुशहाल और प्रेमपूर्ण रहता है। उनके घर में कभी अभाव या कलह नहीं होती। बच्चों की शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि होती है और पति के कार्यों में सफलता आती है। दीपक की लौ घर में लक्ष्मी का निवास सुनिश्चित करती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुख शांति प्रदान करती है। माता लक्ष्मी ने भावुक होकर कहा, तो यह क्रिया केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। दीपक केवल प्रकाश नहीं, बल्कि जीवन की दिशा भी देता है। जो महिलाएं इसे नियमित करती हैं, वे अपने जीवन में उजाला फैलाती हैं। उनके घर और परिवार में प्रेम, सहयोग और समृद्धि बनी रहती है। दीपक का प्रकाश उन्हें मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यही दीपक का असली रहस्य और शक्ति है। माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, तो हर महिला जो अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती है, वह न केवल अपने घर को प्रकाशमान करती है, बल्कि समाज में भी उजाला फैलाती है। यह अद्भुत और दिव्य है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, सही कहा हे लक्ष्मी। यही कारण है कि मैं हर महिला को प्रेरित करता हूं कि वह नियमित रूप से दीपक जलाए और इस दिव्य प्रकाश से अपने जीवन, परिवार और समाज को उज्जवल बनाए। दीपक की अग्नि घर और मन को पवित्र करती है और इसे जलाने वाली महिला का भाग्य हमेशा उज्जवल और समृद्ध रहता है। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, हमने देखा कि दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी है, परंतु क्या इसके साथ कोई सावधानियां या नियम भी हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है? भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, सही कहा हे लक्ष्मी। दीपक का प्रकाश अत्यंत पवित्र है, पर इसे जलाते समय सावधानी रखना भी आवश्यक है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो दीपक का लाभ कम हो सकता है या दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां हैं। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, कृपया हमें बताइए कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सबसे पहली बात, दीपक को हमेशा स्थिर और सुरक्षित स्थान पर रखें। यह मुख्य द्वार पर किसी मजबूत और स्थिर आधार पर होना चाहिए ताकि वह गिर न सके। यदि दीपक गिर गया तो अग्नि से घर में आग लगने का खतरा हो सकता है। माता लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, और अगली सावधानी क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, दूसरी सावधानी यह है कि दीपक जलाते समय आसपास में ज्वलनशील वस्तुएं जैसे कपड़ा, कागज या प्लास्टिक न रखें। घर की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। दीपक के पास हमेशा थोड़ी पानी की व्यवस्था या मिट्टी रखी रहनी चाहिए ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। माता लक्ष्मी ने गंभीरता से पूछा, क्या दीपक जलाने का समय भी सुरक्षा और प्रभाव में योगदान देता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, प्रातः और संध्या के समय दीपक जलाना श्रेष्ठ माना गया है। यह समय न केवल ऊर्जा और समृद्धि के लिए अनुकूल है, बल्कि अंधकार और नकारात्मकता से भी घर को सुरक्षित रखता है। साथ ही जब महिला ध्यान और भक्ति के साथ दीपक जलाती है तो उसका मन शांत और सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी ने फिर पूछा, क्या दीपक के प्रकार और सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल। मिट्टी, तांबे या पवित्र धातु से बने दीपक का उपयोग सर्वोत्तम होता है। कभी कभी तेल के प्रकार और बाती का भी ध्यान रखना आवश्यक है। शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए। इससे दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल रहती है और उसका प्रभाव अधिकतम होता है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या कोई मानसिक या आध्यात्मिक सावधानी भी जरूरी है? भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हाँ। दीपक जलाते समय केवल भक्ति और सकारात्मक विचार रखें। किसी भी प्रकार के क्रोध, द्वेष या नकारात्मक भावना के साथ दीपक जलाना उचित नहीं है। दीपक का प्रकाश आपके मन और घर को पवित्र करता है, इसीलिए इसे जलाते समय मन शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। यही आध्यात्मिक सुरक्षा है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपक न केवल सुरक्षित रूप से जलता है, बल्कि उसका प्रभाव पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने निष्कर्ष स्वर में कहा, सही कहा हे लक्ष्मी। यदि दीपक को सही स्थान, समय, सामग्री और भक्ति के साथ जलाया जाए तो यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो लाभ कम हो सकता है और जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक महिला को इन सावधानियों का पालन करना चाहिए।
दीपक की अग्नि घर और मन दोनों को पवित्र और सुरक्षित रखती है। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक कहा, तो यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि सुरक्षा और भलाई का साधन भी है। इसका पालन करने से घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हे लक्ष्मी। यही कारण है कि मैं हर महिला को प्रेरित करता हूं कि वह दीपक जलाते समय इन सावधानियों का ध्यान रखे। ऐसा करने से दीपक का प्रकाश स्थायी, सुरक्षित और प्रभावशाली रहता है।